ये द्विघात समीकरण है, यह भी 10वां में ही पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए एक द्विघात समीकरण का एक विशेष रूप दिया गया है, एक मॉडल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर a b c वास्तविक संख्या है और a 0 के बराबर नहीं है, तब यह द्विघात समीकरण का रूप कहलाता है। अब हम देखते हैं, यानी x² के पास जो संख्याएं होती है वह a है और पास जो संख्याएं होती है वह b है और यहाँ पर जो अन्य संख्याएं होती है वह c है। चिन्ह के साथ उतारते हैं। अब हम देखते हैं, ये मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाने के कई विधियां हैं, इसमें 2 विधि का हम प्रयोग किए हैं, एक सूत्र विधि और एक गुणनखंड विधि। तो इसका सूत्र होता है, पहले हम a b c का मान निकाल देते हैं। किस नियम के तहत? जैसे a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं x² के साथ कौन है, 3 है, तो चूंकि चिन्ह के साथ उतारते हैं तो a बराबर +3 और b बराबर, चूँकि b x के पास b है तो b है माइनस के साथ तो -5 और c बराबर यहाँ चिन्ह +2 है तो +2। इस तरह हम देखते हैं a और b और c का मान निकल गया। इसके लिए एक सूत्र होता है। अब जो x का मान निकालना है, इसमें इसका सूत्र है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे 2a, यह सूत्र है। वैसे कई विधियां हैं, उसमें ये सूत्र विधि सबसे इजी लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें a b c का मान भर देंगे, इस तरह x का मान निकल जाएगा। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है यानी द्विघात समीकरण, इसलिए x का मान यहाँ 2 निकलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है और कोष्ठ में b का मान, चूँकि यह माइनस में है तो इस कोष्ठ में रखेंगे -5 और प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस हो सकता है एक बार माइनस हो सकता है, ठीक है। तो √b का मान -5 है, इसका स्क्वायर कर देंगे और -4 और a का मान हम देख रहे हैं 3 है यहाँ पर और c का मान हम देख रहे हैं 2 है, यहाँ भर दिए और बटे 2a है तो 2 गुना a का मान यहाँ पर 3 है तो यहाँ भर दिए। इस तरह हम कुछ नहीं किए, क्या किए हैं, सूत्र के अनुसार a b c का मान भर देंगे। इस तरह सबसे पहले क्या किया जाता है, a b c का मान निकाला जाता है, उसके बाद सूत्र में भर दिया जाता है, उसके बाद हल कर दिया जाता है। अब यह हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, अब प्लस माइनस √-5 इंटू -5, जैसे जोड़ घटा गुना भाग का नियम होता है, निगेटिव का प्लस माइनस का, उसके अनुसार प्लस हो जाएगा 25 और माइनस 4 × 12, 12 दूने 24 और बटे 3 दूने 6 हो जाएगा। कोई भारी नहीं है। हम एक कदम और यहीं पर बढ़ जाते हैं, लिख देंगे 5 प्लस माइनस √अंडर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और बटे 6। इस तरह अब हम क्या करेंगे, बराबर, अब एक बार हम, चूँकि √अंडर का 1 है तो 1 ही रहेगा, इसलिए हम एक बार प्लस ले लेते हैं। प्लस लेंगे प्लस 1/6 बराबर, अब एक का मान 1 निकल रहा है तो 6/6 काट देंगे बराबर 1, यानी 1x का मान 1 आ गया। उसके बाद चूँकि अब माइनस ले लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5, इस बार प्लस लिए हैं तो इस बार माइनस ले लेते हैं और ये √अंडर 1 है तो 1 आएगा और बटे 6 बराबर घटा देंगे तो 4 और बटे 6, इसको काटेंगे तो आ जाएंगे 2 और 3 में कटेगा, 2 बार में कटेगा तो 2/3। इस तरह यह आंसर हो गया। एकदम आसान है, भारी नहीं है। ये सूत्र विधि है, ये सूत्र होता है, सूत्र अच्छा से याद कर लेना है। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, वही समीकरण है, गुणनखंड विधि से कैसे बनाएं। गुणनखंड विधि का मतलब होता है इसको पहले गुणाखंड के रूप में ला देते हैं। इसका नियम क्या होता है, इसका सिद्धांत है, इसको 2 हिस्सा में तोड़ दिया जाता है।
तब 4 हिस्से हो जाएंगे अब 3 के बदले। अब 2 2 का जोड़ा लगाकर तब इसको गुणनखंड निकाल देते हैं। कमन विधि का प्रयोग किया जाता है, कमन लेने वाला। तो आइए हम पहले एक कदम देखते हैं, जैसा कि क्या करेंगे इसमें हम ए और सी, या ए है सी है, यानी हम पहले ऐसा करते हैं, नियम सिद्धांत यहाँ बताते हैं, ए गुना सी ले लेंगे, गुना करेंगे इसको। ए कितना है तो हम देख रहे हैं ए बराबर यहाँ पर 3 है और सी कितना है 2 है, यानी 6 हुआ। अब सवाल ये है इसको कैसे तोड़ेंगे। इसका तोड़ने का नियम है, इस तरह हम तोड़ेंगे कि गुना करने पर +6 आ जाए और इसको हल करने पर प्लस माइनस हल करने पर माइनस यहाँ 5 आ जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 6 में अगर हम ऐसे करेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो 3, तो 2 गुने 3 भी हो जाएगा, और 6 में 1 से भाग लगाएंगे तो 6, यानी ए गुना 6 भी हो जाएगा। अब सवाल ये है, अब सवाल हम इसको देखते हैं, ये नियम सिद्धांत पहले बता देते हैं साइड में। तो अगर इसको लेते हैं हमको -5 लाना होगा, तो -2 और -3 करते हैं तो -5 आ जाएगा, और गुना करने पर 3 दूने 6 आ जाएगा, 6 आ गया। लेकिन अगर इसको हम 6 गुना 1 6 तो आ गया, लेकिन अगर 5 में से 6 में से हम 1 घटाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा प्लस में, लेकिन हमको लाना है यहाँ पर माइनस में, इसलिए यह लागू होगा। नियम समझ गए। इसी तरह सब बन जाएंगे। अब हमको क्या करेंगे, या 3x² - 2x - 3x + 2 = 0। इसको तोड़ने का नियम बता दिए हैं, ये सब के साथ लागू होगा। अब इसको हल कर देंगे। इसमें हम देख रहे हैं 3x² और -2x, हम इसको जोड़ा लगा देंगे, इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब होता है, कॉमन निकालने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 3x है और प्लस यहाँ पर 9x है, y है, तो यहाँ पर y बच जाएगा। इस तरह हम देखते हैं ये कॉमन निकाल, यानी 3x इसमें भी शामिल है और 3x इसमें भी शामिल है, तो यही नियम हम लागू करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, इसका मतलब ये हुआ, और 3 2 अलग जाति का है, तो यहाँ पर x शामिल है दोनों में, x निकल गया ये, तब बच गया इसमें 3x बच गया, माइनस है माइनस दे देंगे, चिन्ह का ख्याल रखेंगे, x निकल चुका y बच जाएगा, तो -x निकल गया तो 2 बच गया, और माइनस देंगे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 दिया जाता है, 1 मान लेते हैं यहाँ पर, तो 3x जो कहते हैं आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और यहाँ प्लस लाना है, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है, जब यहाँ माइनस देंगे तब माइनस माइनस प्लस, इसलिए हम बोल देते हैं कि प्लस माइनस का नियम सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 2 तो 2 भर देंगे, तोड़ने पे इतना चलेगा, माइनस इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इतना चलेगा, ये बराबर 0 हो गया। या अब देखिए 3x - 2 इसमें भी है और 3x - 2 इसमें भी है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, 3x - 2 को हम बाहर निकाल दिए। अब इसमें क्या बच गया, x या -1 बच गया, बराबर 0 हो गया। इसलिए अब देखिए 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, अब बताते हैं। फिर हो जाएगा x, फिर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, यहाँ बताते हैं। मान लीजिए 2 गुने 3 बराबर 0 हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 बराबर 1 गुना 3 है, तो 0 इधर भाग हो जाएगा 3, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आता है, तो 0 आ गया। अब फिर 3 का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पहले से है और 1 गुना 2 है, तो इधर भाग 2 हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी 3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा और x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ हम हल कर देंगे, इसलिए x बराबर 3x बराबर हो जाएगा +2 हो गया, या -2 है, 0 तो कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2 तो पहले है
और यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये आंसर हो गया 1। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं x बराबर -1 बराबर 0, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -1 है तो +1। इस तरह हम देख रहे हैं, इसलिए सजा देंगे। x बराबर हो गया आपको 2/3 और एक x बराबर हो गया 1। यही आंसर हो जाएंगे। इसमें भी हम देख रहे हैं एक x का मान 1 आया है, इसमें भी एक x का मान 1, इसमें एक x का मान 2/3, इसमें भी 2/3। इस तरह हम देखते हैं। यहाँ पर नियम थोड़ा सिद्धांत बता दिए, हो सकता है नहीं जानते हो कोई बच्चे, जानते हो तो अच्छी बात है। इस तरह ये समीकरण, इस तरह हम देख रहे हैं द्विघात समीकरण को 2 विधि से हम बता दिए हैं। बहुत आसान है, भारी नहीं है। ये सूत्र विधि है, गुणनखंड विधि है। ये अच्छा से इसको याद कर लेना है, अच्छा से समझ लेना है, नियम को याद कर लेना है, सूत्र को याद कर लेना है। आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है। विश्वास है यदि मैथ का बेसिक ज्ञान रखा जाए और इस वीडियो से